कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है एतराज किया है, ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप इसको? क्योंकि अभी तक कश्मीर जो है वो एक इशू बना हुआ है। बहरहाल अब अगर पाकिस्तान साइड के कश्मीर में अगर हम क्रिकेट तक खिला लेते हैं तो आप कहते हैं जी ऐसा क्यों है, और आप जो है वो पूरी दुनिया के लीडर्स को लेकर अगर कश्मीर में मीटिंग्स करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ये तासुर जाएगा कि शायद कश्मीर जो है वो उसका या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या वो भारत को मिल गया। हो सकता है इस वजह से पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि भारत को मिल गया क्या है, भारत का ही है, तो उसमें मतलब कागज पर तो है ही और लीगली भी है, कागज वही मान्य है, बाकी सारी चीजें हैं। दूसरी ये कि ये जो बैठक आप कह रही हैं वो वर्किंग ग्रुप की बैठक है और वो शायद 22 से 24 मई में होनी है, 22 से 24 मई श्रीनगर में होनी है और इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो G20 की मीटिंग के पहले उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई G20 जो है वो 20 बड़े देश है, मतलब 19 देश और अपना यू भी है उसमें, और उसके डेलीगेशन आएगी, उसकी लोग वहां पे आएंगे, वो ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर को देखेंगे। जो अब तक उन्हें पाकिस्तान की नजर से दिखाया जाता रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, तो इस बार इंडिया ने मौका दिया है कि भाई आइए जम्मू कश्मीर में दुनिया के 20 सबसे बड़े जो ताकतवर मुल्क कह लें आप उन्हें, यू को मिलाकर, वो देखिए कि जम्मू कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये विरोध होना ही था। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये नहीं सोचा होगा कि जब हम डेट फाइनल कर रहे हैं या जगह फाइनल कर रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से विरोध नहीं होगा। इंडिया को पता था कि विरोध होना है। अब देखिए इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने ये किसी तरह ये मीटिंग कैंसिल हो ना हो उसके लिए इसने लॉबिंग की। लॉबिंग में उसने कहा कि जी चीन को भी बोला, उसने सऊदी अरब को भी बोला, उसने टर्की से भी बोला, तो टर्की बेचारा अभी तो उधर अपने संभालने में अपने व्यस्त है, सऊदी अरब में चली नहीं। अब रहा चीन, तो चीन ने थोड़ा सा इसमें दिखाया है क्योंकि कुछ बैठक हो सकती है अरुणाचल में भी हो, और चीन ने अभी आपने देखा होगा कि नाम उनको लेकर बड़ा दोनों देशों में फिर से हुआ कि अरुणाचल के नाम उसने अपने कई शहरों के नाम अपने हिसाब से रख लिए, वो कहता है कि हमारा, हम कहते हैं कि हमारा, चलिए वो हुआ। तो एक तरह से ये दिखा कि चीन ने थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान का साथ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाद में चीन आता है कि नहीं आता है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी दिख रहा है। तो आपके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं असीम इफ्तिकार अहमद है ना शायद, वो उन्होंने कहा कि जी ये तो इंडिया ऐसा कर रहा है कि अपनी ज्यादतियों को वो साबित करवाना चाहता है कि जी नहीं हमारा ही हक है और हमारा ही है, ऐसा है। देखिए भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। G20 की प्रेसिडेंसी पहली बार मिली और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पावरफुल देश आते हैं, और जो सबसे बड़ा विवाद है हमारे लिए अभी तक, कश्मीर से बड़ा मुद्दा हमारे लिए अभी तक कोई है नहीं, और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो मीटिंग्स होंगी, ये उस विवाद को सुलझाने में, दुनिया के नजरिए को बदलने में, कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये मीटिंग वहां पे रखी गई। और बिल्कुल ये सोच समझकर, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसके बाद ही मीटिंग्स रखी गई हैं। कौन विरोध करेगा, कौन नहीं आ सकता है, कौन कहां तक जा सकता है, इन सब के बाद ये मीटिंग्स रखी गई हैं। मीटिंग्स रखने का एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, लगातार कही जाती है, यूएन में उठाई जाती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने कभी कश्मीर का जिक्र न किया हो, उन सबको ये बताना कि रियलिटी क्या है जम्मू कश्मीर। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना, क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती काउंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है, माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है। कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम, ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर
उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट आपका पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे? तार साहब, पहली बात तो ये आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब UAE और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है। इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं, ईरान के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर UAE के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है,